कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टैची स्टोन टैची क्लैन के लिए खजाना है जिसके मिलने से लोगों को ताकत मिलती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना हो इसीलिए मास्टर जैंग ने टैची स्टोन को कहीं सील कर दिया था जहां अजीब कीड़े मकोड़े और जियांट बीस्ट थे जो इसकी रखवाली करते हैं। इसीलिए उस जगह को बीस्ट माउंट भी कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मास्टर अपनी स्टूडेंट के साथ कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था क्योंकि मास्टर टैची क्लैन से है और वो लोग टैची क्लैन को मिटाकर टैची स्टोन को हासिल करना चाहते थे। अब उन दोनों से बचकर दोनों बीस्ट माउंट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त मास्टर की हालत बहुत खराब थी। इसके बाद स्टूडेंट पानी लेने के लिए जाती है जहां एक अजीब सी चीज भी उसका पीछा करती है। तभी पानी भरते हुए उसे लगता है कि पानी में कुछ है, लेकिन इस वक्त वो चीज उसको पानी में खींच लेती है जिसकी वजह से लड़की घबरा जाती है और उससे बचने के लिए वो अपने हाथ को काट देती है क्योंकि उस क्रिएचर ने उसको पकड़ा हुआ था। तभी ऊपर लटकता हुआ एक क्रिएचर अपने टेंटिकल से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये देख वो बड़ी बहादुरी से उसका सामना करती है, लेकिन तभी क्रिएचर लड़की को पानी में घसीट लेता है। अब थोड़ी देर बाद लड़की को होश आता है जिसके बाद वो पानी से बाहर आती है, लेकिन फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखती है तो एक और क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बुरी हालत में थे और लड़की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक क्रिएचर उस पर भी अटैक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे टैची की ट्रेनिंग कर रहे थे जहां यनरान नाम की लड़की और चिंग नाम का एक लड़का एक साथ खेल रहे होते हैं। तभी चिंग के पीछे मास्टर आ जाते हैं जिनको यनरान ग्रीट करती है, लेकिन चिंग हैरान हो जाता है और मास्टर पर अटैक करता है। ये देख मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी टैची इम्प्रूव हो रही है, जिस पर चिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे डैड टैची क्लैन मास्टर हैं। तभी वहाँ चिंग के पेरेंट्स भी आते हैं और उसके डैड उससे कहते हैं कि डींगे मत मारो। फिर हम देखते हैं कि चिंग की मॉम प्रेग्नेंट है। इसके बाद चिंग यनरान से कहता है कि बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा और निशानी के लिए वो उसे अपनी बांसुरी दे देता है। फिर हमें पता चलता है कि यनरान इस समय को याद कर रही है और वो बड़ी हो चुकी है जिसके पास वो बांसुरी अभी भी होती है। इस वक्त चिंग भी उसके साथ में था और इन दोनों के पास मो नानतियन का बच्चा होता है। तभी चिंग अपने पास की एक बुरी याद को सपने के रूप में देखता है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया था और लोग भी आसपास में पड़े होते हैं जिसमें कि उसके पेरेंट्स भी थे और अब वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी यनरान पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मो नानतियन इस बच्चे को बचाने आएंगे? जिसके बाद हम देखते हैं कि मो नानतियन अपने लोगों के साथ इनके तरफ आ रहा है और चिंग देखता है कि बहुत सारे बैट्स इनके तरफ आ रहे हैं। अब चिंग उनको आग की मदद से जला देता है। फिर मो नानतियन इनसे अपने बच्चे को लौटा देने के लिए कहता है, लेकिन चिंग फिंग और यनरान यहाँ से भाग जाते हैं। ये देख मो नानतियन अपने लोगों से उन्हें खोजने के लिए कहता है। फिर मो नानतियन भी उनका पीछा करता है और एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ चिंग भी था। तभी अचानक से ऊपर से लकड़ी का ड्रम उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन मो नानतियन एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। ये देख चिंग फिर से उस ड्रम पे अपने मूव्स यूज करता है, लेकिन मो नानतियन उस लकड़ी के ड्रम को फाड़ देता है जिसमें कुछ केमिकल भरा हुआ था और वो उसी के ऊपर गिर जाता है। फिर चिंग मो नानतियन से पूछता है क्या ये जगह तुम्हें याद है? लेकिन मो नानतियन अपने बच्चे के बारे में पूछता है। इस पर चिंग कहता है कि वो घर पर सेफ है और मैं इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सुनकर मो नानतियन समझ जाता है कि उसको जरूर यहाँ किसी मकसद से लाया गया है, इसीलिए वो चिंग से पूछता है कि तुम कौन हो? तब चिंग गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मेरे फादर चिंग यूया के बारे में याद है? ये सुनते ही मो नानतियन को याद आने लगता है। दरअसल 18 साल पहले उसने टैची स्टोन हासिल करने के लिए 6 और क्लैंस के साथ यहाँ पर हमला किया था। इसके बाद चिंग कहता है कि तुमने उस दिन 100 लोगों को मारा था जिसमें से मेरे फादर और मेरी प्रेग्नेंट मॉम भी थी, इसीलिए आज मैं टैची क्लैन का बदला लूंगा।
इसके बाद चिंग मो नानतियान के सीने पे हमला करता है, लेकिन मो नानतियान पलट कर वार नहीं करता। अब इस बात से चिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और पूछता है कि तुम हमला क्यों नहीं कर रहे। तब मो नानतियान कहता है कि मैंने जो किया था उसके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ, लेकिन चिंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और उससे कहता है कि तुम मरने से डरते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। इस पर मो नानतियान कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तभी अचानक से किंग नाम की एक लड़की चिंग पर हमला कर देती है, जो असल में मो नानतियान की डॉटर थी। वो उसे बचाने के लिए आई होती है। इसके बाद चिंग और किंग के बीच में एक कमाल की फाइट होती है, जिसके दौरान किंग निडल्स का हमला करती है, लेकिन चिंग उसे रोक देता है। तभी इसी बीच चिंग के गर्दन पर कट लग जाता है। इसके बाद किंग मो नानतियान को बताती है कि लिटिल सिस्टर सेफ है और पूछती है कि ये कौन है, जिस पर चिंग बताता है कि वो मौलो क्लान के क्रीडेटर हैं। तभी वहाँ मो नानतियान के लोग यान रान को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि उनके बहुत कम साथी बचे हैं क्योंकि बाकी लोगों को इन दोनों ने मार दिया। तब यनरान कहती है कि बिना सबूत के हम पर इल्जाम मत लगाओ। तभी अचानक से जमीन में हलचल होती है और मो नानतियान के एक आदमी को टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर उसको नीचे खींच लेता है और उसको खाके उसका मांस धरती से बाहर निकाल देता है। अब इस वजह से सभी में भागदौड़ होने लगती है और पता चलता है कि उनके फुटस्टेप की आवाज से मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा है। ये देख किंग सभी को ग्राउंड से हटकर ऊपर वाली जगह पर चढ़ जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने सीनियर मूची से कहती है कि जमीन में दो लोग और उसके फादर खतरे में है, इसीलिए वो उनको बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वहीं चिंग और यान रान किसी सेफ जगह पर आ जाते हैं, जहाँ यान रान पूछती है कि वो कौन सा मॉन्स्टर है और टैची स्टोन कहाँ मिलेगा। तब चिंग बताता है कि ये जगह बीस्ट मॉन्ड है, जहाँ मौलों ने सिक्स क्लैन और टैची क्लैन पर अटैक करके टैची के एंट्रेंस को खोलने की कोशिश की थी, जिसमें कि वो फेल हो गए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीस्ट मॉन्ड का एंट्रेंस किसी ने खोल दिया है। तभी अचानक से चिंग को वहाँ कोई नजर आता है और इससे पता चलता है कि वो तो उसका अंकल है जिसे हमने फ्लैशबैक में देखा था। वहीं किंग अपने फादर को देखती है, जिनके चेस्ट में एक हैंगिंग पाल्म लगा हुआ था। उसके डैड उसके हाथ को चिंग के हाथ में रख के बेहोश हो जाते हैं। इधर चिंग के अंकल उसे बीस्ट मॉन्ड के इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, जो एक अंडरग्राउंड सुरंग होती है और उसके एंट्रेंस गेट में कोई 8 सिंबल बने होते हैं, जिसकी मदद से दरवाजे को खोला जा सकता था। अब उसी के नीचे बीस्ट मॉन्ड नजर आता है, जहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल्स थे और ये जगह टैची क्लैन के सबसे सीक्रेट जगह होती है। यहाँ अंकल बताते हैं कि जब चिंग और यानरान माउंटेन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उसी समय मौलो क्लान और बाकी 6 क्लान ने टैची क्लान पर अटैक किया और उन्होंने चिंग के फादर को बीस्ट मॉन्ड की लोकेशन के बारे में बताने के लिए फोर्स किया, जिसके दौरान बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वहाँ से अंकल किसी तरह से बच निकल गए थे। इसके बाद चिंग पूछता है कि वो बदला कैसे लेगा, जिस पर अंकल बताते हैं कि तुम्हें बीस्ट मॉन्ड में छलांग लगानी होगी और टैची डायग्राम की मदद से टैची स्टोन तक पहुंचना होगा। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मास्टर बनने की जिम्मेदारी दी थी, ताकि मैं चिंगफुंग से मिलकर तुम्हें मास्टर टैची का 24वां मास्टर बना सकूं। अब चिंग, यानरान और अंकल बीस्ट मॉन्ड में कूद जाते हैं, लेकिन टैची डायग्राम को केवल टैची के लोग ही पढ़ सकते थे। इसके बाद चिंग डायग्राम देखता है, जिसमें लिखा था कि दुश्मन से शक्ति लो, बहाव के साथ बहो और ताकतवर को कम कोशिश से हराओ। यानरान समझती है कि ये टैची एक्सरसाइज में सिखाया गया था। तभी अचानक से किंग भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि चिंग ने अपने हैंगिंग पाम की मदद से मेरे फादर को मारा है, इसीलिए उसे अब एंटीडोट चाहिए। इस पर चिंग कहता है कि मो नेशन ऐसा डिजर्व करता है और इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। अब इस बात से उन दोनों में फाइट होती है और किंग के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद किंग चिंग से उसका डायग्राम छीन लेती है। तभी अचानक से यहाँ पर हलचल होने लगती है और एक बीस्ट इन सब के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद बीस्ट किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग उससे किसी तरह से बच लेती
देता है। फिर बीस्ट के वापस उठने पर सब यहाँ से भाग जाते हैं। अब किंग चिंग से पूछती है, तुमने मेरी मदद क्यों की? इस पर चिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि टैची डायग्राम डिस्ट्रॉय हो। तभी अचानक से बीस्ट फिर से हमला करता है। ये देख चिंग डायग्राम की बात याद करता है। अब इसी बीच बीस्ट यनरान के पास आ जाता है, लेकिन चिंग चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और वो बीस्ट का सामना करके उसी की तरह गोल गोल घूमकर उसी के तरीके से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद चिंग, यनरान और अंकल तीनों दूर चले जाते हैं। किंग कहती है कि टैची में दिव्य शक्ति है जो उसके फादर को जिंदा कर सकती है। तभी चिंग का सामना एक ओल्ड मैन से होता है जो उसके पास से डायग्राम लेने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन बीस्ट के पीछे भागने लगता है और चिंग जब आगे पहुंचता है तो बीस्ट अचानक से पीछे की तरफ खींच जाता है, जिसके बाद चिंग को पता चलता है कि उसे तो एक बड़े से स्पाइडर ने खा लिया है। तभी बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और गलती से मूची अपना पैर एक बटन में रख देता है। अब इसकी वजह से यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन इसके बाद मूची चिंग को मारने की धमकी देने लगता है। तब उसके अंकल कहते हैं कि केवल चिंग ही डायग्राम रीड कर सकता है। तभी किंग तलवार दिखाकर कहती है कि टैची स्टोन खोजकर मेरे फादर को बचाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इसके बाद चिंग डायग्राम पढ़ता है जिसमें एक यिन यांग स्पाइडर के बारे में लिखा हुआ था और पता चलता है यिन यानी लाइफ और यांग यानी डेथ, दोनों मिलते हैं तो डेथ का नैरो स्केप बनता है। फिर चिंग ऊपर एक चट्टान पर चढ़ जाता है जहाँ से उसे बागुआ जैसी एक आकृति दिखाई देती है जो कि एक ऐसी डायग्राम है जिसमें यिन यांग लेंस होती है और असल में यहाँ यिन यांग लेंस स्पाइडर के वेब हैं। फिर वो मूची के धनुष तीर को लेकर 5 जगह तीर मारता है और कहता है कि ये यांग लेंस है, इसीलिए इन जगह में स्पाइडर के वेब का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद चिंग वेब के एक थ्रेड में चल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी इसी बीच स्पाइडर उसको नोटिस कर लेता है और वेब के हिलने से चिंग गिरने लगता है, लेकिन यनरान उसे रस्सी की मदद से बचा लेती है। लेकिन तभी चिंग को डायग्राम में लिखी हुई बात याद आती है, बहाव में बहो, और इसके बाद वो ट्रेम्पोलिन की तरह वेब में कूदकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। ये देख एक एक करके सभी लोग भी उसी रस्सी की मदद से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। तभी इस दौरान यनरान की बांसुरी वेब में गिर जाती है, जिसे लेने के लिए वो नीचे गिर के उसे उठाती है, लेकिन इस वक्त स्पाइडर उसे अपने वेब से खींच लेता है। ये देखते ही मूची बटन से दरवाजा बंद करता है। अब यनरान अपने कपड़े के ऊपरी हिस्से को निकालती है और चिंग स्पाइडर से बच के दरवाजे की दूसरी ओर आता है। ये देख स्पाइडर उसे पकड़ता है और उसे निकालने के चक्कर में विंग के ऊपर स्पाइडर के पॉइजन लग जाता है। फिर किसी तरह वहाँ से चिंग, अंकल और यनरान दरवाजे के जरिए निकल जाते हैं, लेकिन चिंग यनरान के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद यनरान किंग के पॉइजन को निकालती है और दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी यनरान किंग के कुछ इंजरी देखकर पूछती है ये कैसे हुआ। तब किंग बताती है कि उसके फादर उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करने देते थे, लेकिन उसके बाद भी वो सीक्रेटली प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से उसे ये इंजरी मिली। तभी किंग यनरान से ड्रैगन फ्लाई बांसुरी के स्पेशल होने के बारे में पूछती है। तब यनरान बताती है कि ये उसके सीनियर ने उसकी अनबॉर्न सिस्टर के लिए बनाया था। ये सुनकर किंग कहती है कि तुम्हारी सीनियर बुरे नहीं लगते, लेकिन वो हैंगिंग पाल्म जैसी इविल स्किल कैसे जानते हैं। इस पर यनरान कहती है कि उसने और उसके सीनियर ने सिर्फ अच्छे टैची स्किल्स सीखे थे। तब किंग बताती है कि चिंग को बचाते समय मैंने फील किया कि उसका हाथ गर्म था, जबकि हैंगिंग पाल्म टेक्निक डेड बॉडी के कोल्ड टॉक्सिन्स से बनती है, यानी इसे यूज करने वाले के हाथ कोल्ड होते हैं। ये सुनकर यनरान को याद आता है कि अंकल के हाथ ठंडे थे। तभी इसी समय कुछ आवाजें आती है, जिसके बाद दोनों इसे चेक करने जाते हैं, जहां पता चलता है कि चिंग उसी ओल्ड मैन से
डायग्राम के लिए फाइट कर रहे हैं। ये देख यनरान डायग्राम को छीनकर चिंग के अंकल को दे देती है और किंग ओल्ड मैन के सामने धूल झोंक देती है। अब चिंग यनरान से पूछता है, तुमने अंकल को डायग्राम क्यों दिया जबकि अंकल बीमार है? तब यनरान कहती है, मैं देखना चाहती थी कि अंकल हैंगिंग पाल्म टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जिस पर चिंग कहता है, तुम्हारी वजह से डायग्राम हाथ से चला गया। तभी किंग को यहाँ एक पत्थर में हैंगिंग पाल्म दिखता है, इसीलिए वो समझ जाती है कि उस ओल्ड मैन ने ही उसके फादर पर वार किया था। फिर वो कहती है कि ओल्ड मैन को मैंने अपने बाली इंसेंस से पॉइजन कर दिया था। लेकिन चिंग अब यनरान को गुस्से में अकेला छोड़कर आगे चला जाता है। तभी कुछ आगे जाने पर ओल्ड मैन जख्मी हालत में दिखाई देता है, जो चिंग को गुस्से में कहता है कि क्या तुमने टैची स्टोन चुरा लिया? ये सुनकर चिंग डायग्राम में पढ़ता है, यिन यांग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उससे बनी इन्फिनिटी से टैची बनता है। जिसके बाद वो ऊपर के चट्टान पर चढ़कर कहता है कि मूनलाइट के नीचे वाली गुफा ही टैची है, क्योंकि यहाँ का पिलर येन फिश आई है, इसीलिए वहीं टैची छुपा होगा। इस बात को सुनते ही ओल्ड मैन रेत हटाकर उसमें एक पत्थर खोजता है, जिसको देखते ही मून रेड हो जाता है और वो पत्थर जमीन से निकलकर रोल होने लगता है। इसी के साथ वो ओल्ड मैन पर वार करता है। ये देख अंकल कहते हैं कि उस बॉल के अंदर टैची स्टोन होगा। तभी इसी बीच मोची के हाथ में पॉइजन लग जाता है। फिर चिंगफिंग डायग्राम की बात याद करता है, दुश्मन को कम कोशिश से हराना है, इसीलिए वो मौका देख वो बॉल के ऊपर से छलांग मार उसको उसी की तरह घुमाते हुए दूर फेंक देता है। इसके बाद बॉल अब गिरकर दो चूहों का रूप ले लेती है, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये दोनों यिन और यांग के सिंबल थे। तभी चूहे के पेट में रेड स्टोन चमकता हुआ दिखता है। ये देख चिंग ऊपर तलवार चलाने वाला था, लेकिन विंग उसे रोक कर कहती है कि उसमें से फीमेल माउस प्रेग्नेंट है। अब इस बात से चिंग को याद आता है कि उसकी मदर भी प्रेग्नेंट थी। वहीं दूसरी ओर यनरान स्टोन पर दो हाथों की निशान देखती है, लेकिन ओल्ड मैन केवल एक हाथ यूज करता है, इसीलिए अब उसे ये समझ आ जाता है कि ये दो हाथ चिंग के अंकल हैं। इसके बाद वो तुरंत चिंग के पास आती है और बताती है कि हैंगिंग पाल्म यूज करने वाला ओल्ड मैन नहीं बल्कि उसके अंकल है। लेकिन तभी अंकल इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद किंग को भी समझ आ जाता है कि इसी ने उसके फादर पर अटैक किया था। फिर चिंग पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? तब अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें टैची डायग्राम दे दूंगा? लेकिन मैं तो खुद ही टैची क्लान का बेस्ट डिसिपल था, इसीलिए तुम्हारे फादर ने मुझे मास्टर की पोजीशन दी थी, जबकि मेरा सरनेम चेन भी नहीं था, जो कि ची क्लैन का सरनेम होता है। और असल में इसी ने मौलो और बाकी 6 क्लान्स को डायग्राम का सीक्रेट बताया, जिसकी वजह से सभी चिंग के फादर के खिलाफ हो गए। उसके बाद इसने डायग्राम चुरा लिया था, लेकिन उसमें टैची सिंबल लिखे थे, जो केवल चिंग की फैमिली ही पढ़ सकती थी। फिर इसने बीस्ट का सामना करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उसमें फेल हो गया और उसी की वजह से उसके पैर में अभी भी इंजरी है। तभी चिंग पूछता है, मेरी प्रेग्नेंट मदर के साथ क्या हुआ? जिस पर अंकल कहते हैं कि उसने वो डायग्राम लेने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने उसकी प्रेग्नेंट मदर को खाई में गिरा दिया। इस बात को सुनकर यनरान और चिंग उस पर हमला करते हैं, लेकिन अंकल यनरान को घायल कर देता है। जिसके बाद वो चिंग को फ्लूट हाथ में देकर दर्द में स्माइल करती है। फिर अंकल कहता है कि मैं चिंग को टैची की मदद से मार दूंगा और उसे जख्मी करके स्टोन की तरफ जाता है, जहां स्टोन को अपनी ताबीज में अटैच करने के बाद चूहे को दूर फेंक देता है। लेकिन अब छुपे हुए मूची और किंग उसके पास जाते हैं। इसके बाद मूची अंकल का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल उसे जख्मी करके बेहोश कर देता है। इधर ओल्ड मैन चिंग के गले में एक लॉकेट देखता है, जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चिंग के डैड उसके साथ उसी लॉकेट से खेल रहे हैं, जिस बात से पता चलता है कि वो ओल्ड मैन असल में चिंग के डैड हैं। अब चिंग के होश में आने पर वो लॉकेट के जरिए अपनी आइडेंटिटी बताते हैं और इसी के साथ वो एक पोयम भी सुनाते हैं, जिसे वो चिंग को बचपन में सुनाते थे। ये सब देख चिंग कहता है कि मैं अंकल से बदला नहीं ले पाया। तब इस बात पर उसके डैड कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि बीस्ट का एक लास्ट टेस्ट होता है? फिर वो बताते हैं कि काफी पहले मैं भी बदले की भावना लेकर
लेकर गुफा में गया था, लेकिन मैं फेल हो गया और इसी वजह से मेरी ऐसी कंडीशन हुई है। लेकिन मैंने वो टैची स्टोन 2 चूहे के अंदर देखा था और आखिरी टेस्ट यही था कि जो भी स्टोन का हकदार होगा उसे दूसरों की जान की परवाह करना आना चाहिए, क्योंकि टैची पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वो बताते हैं कि जिन बीस्ट को तुमने पहले देखा था वो स्टोन को गार्ड करते हैं और स्टोन का काम एक बड़े से बीस्ट को अंदर रोकना है जो हजारों साल से सोते आए हैं, क्योंकि उस बीस्ट के पास पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है, इसीलिए उसे वहीं रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया खतरे में होगी। इसी के साथ वो कहता है कि यिन यांग फिश आई का मतलब है टैची स्कल्स। तब चिंग कहता है मैंने तो सारा स्कल्स सीख लिया है। इस पर उसके डैड बताते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा स्कल्स मौजूद है। इसके बाद वो दोनों उस फिश आई को घुमाते हैं, जिसके बाद एक तूफान आता है और इसके वजह से एक पेड़ उसके डैड के ऊपर गिर जाता है। ये देख के चिंग उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें इससे भी जरूरी काम करना है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देते हैं। फिर अगले सीन में चिंग एक अजीब जगह पर होश में आता है और सोचता है कि वो मर तो नहीं गया। तभी आवाज आती है क्या तुम्हें मौत का डर है, और इसी के साथ उसे अपने कुछ पुराने यादें दिखाई देती है। इसके बाद आवाज आती है तुम्हारे अंदर काफी ख्याल है, इसीलिए पहले उन्हें शांत करो क्योंकि उसके बाद ही वापस जिंदा हो पाओगे। ये सुनकर वो अपने थॉट्स को शांत करता है। अब यहाँ किंग के फादर होश में आते हैं और देखते हैं कि किन्सी यानी चिंग के अंकल उसके सामने है, लेकिन तभी किंग आकर उस पर हमला करती है और अब किंग के फादर एक लॉकेट दिखाकर रिवील करते हैं कि किन्सी की सिस्टर उस समय नहीं मरी थी क्योंकि उसने किंग को जन्म दिया था और इसके लिए क्या अब वो अपने ही फैमिली को मारेगा। लेकिन किन्सी किंग के फादर को जख्मी करके मार देता है, लेकिन तभी वहाँ चिंग भी आ जाता है और जख्मी किंग के हाथ में वो लॉकेट देखता है जिसका आधा पार्ट चिंग के पास था। इसके बाद किंग किंग से पूछता है क्या चिंग को उस ओल्ड मैन ने बचा लिया, जिस पर चिंगफिंग कहता है वो कोई ओल्ड मैन नहीं बल्कि उसके डैड हैं। इसके बाद यहाँ दोनों में फाइट होती है। चिंग कहता है कि टैची स्केल्स के बिना तुम टैची स्टोन नहीं रख सकते। तब किन सी से पूछता है कि ची स्केल्स उसके पास कैसे आई, जिस पर चिंग कहता है कि मास्टर जेंग ने काफी टेस्ट रखे थे जिसकी वजह से वो स्टोन के असली हकदार को खोज सके। ये सुनकर किन सी से कहता है कि कोई स्कल टैची स्टोन से पावरफुल नहीं हो सकता और इसके बाद वो स्टोन को निगल जाता है जिसके वजह से उसके बाल और कपड़े फट जाते हैं और वो कहता है कि ये चीज दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने की कीमत है। इसके बाद वो हाथों से इशारा करके बहुत सारे तलवार और चीजों को चिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन चिंगफिंग खुद को बचा लेता है। फिर वो अपने मन के सारे थॉट्स को शांत करता है और फाइट करके बहुत आसानी से किन्सो को दूर फेंक देता है, जिसके दौरान उसके मुंह से स्टोन बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो बड़ा सा पत्थर उठाकर स्टोन पर मारता है और स्टोन के चमकने के साथ सब कुछ हिलने लगता है, लेकिन तभी उसे एक चूहा खा जाता है और उस चूहे को बीस्ट के टेंटिकल्स खींच लेते हैं। इसके बाद चिंग स्टोन को लेकर जाने लगता है और किंग से कहता है कि टैची स्टोन बीस्ट माउंट के अंदर दफन रहे, इसी में सबकी भलाई है। फिर वो अपने सिस्टर किंग को सॉरी बोलकर खाई के अंदर गिर जाता है जिसमें लावा भरा हुआ था। अब किंग दुखी होकर वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन इस वक्त केवल वही जिंदा बची हुई थी जबकि बाकी सभी लोग मौत के मुंह में चले गए थे और इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो लेफ्ट वाले वीडियो भी जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।